नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भोपाल में जो हुआ उसके बाद से दोनों समुदाय के बीच जमकर हंगामा हुआ। एक हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक को होटल में पकड़ा गया, जिसके बाद लव जिहाद का मामला बताकर बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया और उस युवक के साथ मारपीट भी की गई। उसके शरीर पर गोबर तक लगाए गए। इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय में उबाल आ गया। उनके तरफ से भी जमकर हंगामा हुआ और नारेबाजी की गई। लेकिन देखते ही देखते ये मामला और तब ज्यादा बिगड़ गया जब मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी शुरू कर दी। दिन दहाड़े लोगों को धमकी दी गई कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो उनके खिलाफ हम कदम उठाएंगे। अब धर्म के खिलाफ बयानबाजी पर आपत्ति जताई गई और सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। बहरहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन इस मुद्दे पर जब लोगों की राय जानने के लिए एनएमएफ न्यूज की टीम जामा मस्जिद पहुंची तो वहां एक चाचा ने जो कहा उसे सुनकर सब हैरान हो जाएंगे। चाचा ने यहां गलत को गलत बताना तो जरूरी नहीं समझा, बल्कि सारा दोष बीजेपी और आरएसएस पर मढ़ दिया और तो और मीडिया तक पर प्रोपेगेंडा बनाने का आरोप लगाते हुए भड़क गए। देखिए निरा, क्या काम करते हैं चाचा आप? गाड़ियाँ ठीक करते हैं। गाड़ी ठीक करते हैं। अच्छा, जमा मस्जिद में ही रहते हैं? ज्यादा इधर छाव में बड़ी मार्केट रहता हूँ, भजनपुरा। भजनपुरा में रहते हैं। अच्छा अच्छा, लव जिहाद मानते हैं आप? ये जो रोज न्यूज आती रहती है, इस तरीके की खबरें आती रहती है। कौन सी खबरें? लव जिहाद, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के फंसाते हैं, इस तरीके की खबरें आती रहती है। अभी भोपाल से भी आई है। ये सब इलेक्शन कर दिए है, समझे। आरएसएस के एक प्लान के तहत सब कुछ हो रहा है, समझे। नफरत देश में पैदा करी जा रही है। देश को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम किए जा रहे हैं। महंगाई आसमान पे पहुंची हुई है, लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है, समझे। सरकार गफलत की नींद सोई हुई है। सरकार कुछ करने ही नहीं चाहती, उसे तो बस इख्तियार चाहिए, कुर्सी। भोपाल में बजरंग दल के लोगों ने है वो एक मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की के साथ में पकड़ा होटल में। तो ऐसे हिंदू लड़के मुस्लिम लड़की के साथ है, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़की के साथ है। ये तो उनके मन की बात है, चल रही है, जो जिससे कर रहे हैं। लेकिन कोई एक प्लानिंग के तहत जबरदस्ती करा जाए, गैर कानूनी करा जाए, वो गलत है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू। क्या होता है कि मुस्लिम लड़के हैं वो अपने हिंदू लड़के का नाम बता करके मुस्लिम हिंदू लड़के का नाम रख लेते हैं और फिर हिंदू लड़की से दोस्ती करते हैं। ये सब प्रोपेगेंडा। मीडिया जो है इस बात को बढ़ावा देती है, नफरत के। ये नफरत का प्रोग्राम सारा मीडिया खेल रही है। आती हैं प्रोपेगेंडा कैसे सब दिखता है? झूठी खबरें है ना, झूठी अपने पेट से घड़ के बनाई जाती हैं खबरें। पेट से गढ़ के बनाई। हाँ। जब नफरत पैदा की जा रही है तो पेट से ही खड़ के बनाई जाएगी। फिर तो एक देश के माहौल को बिगाड़ दिया। 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत करी, कोई देश में हिंदू मुस्लिम गर्दी नहीं चली। कहीं अगर हुआ भी किसी वक्त कोई फसाद हुआ तो वो हो गया, बाद में नॉर्मल हो गया। जब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सब फिर घुल मिल के रहने लगे। आज तो नफरत इतनी बढ़ा दी गई, एक दूसरे से सब नफरत कर रहे हैं। लेकिन चाचा देखिए बहुत सारे केस ऐसे आते रहते हैं। मुस्लिम सब्जी बेचने जाता है हिंदू मोहल्ले में तो उसे भगा दिया जाता है। कहाँ जाते सब आराम से घूम रहे होते हैं, काम धंधा कर रहे हैं खुले में, इस तरीके से। खबरें अखबार में खबरें क्यों आती? अखबार में खबरें तो देखिए ये आते रहते कि बीच में कई बार जो है दो समुदाय में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसे किस्से तो बहुत खबर अखबार में, तो उसे तो झूठ नहीं मानना है। आप जो आप फैला रहे हैं मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, उसको आप सच को गलत कर देते हो, गलत को सच कर देते हो, समझे। गैर जानिबदार होना चाहिए मीडिया को। जो है सो दिखता है, जो गलत बात वो दिखेगा। बात को गलत कहना चाहिए और जो सही बात हो उसको सही कहना चाहिए। ये नफरत की आंधी जो चला रखी है ये सब मुल्क के लिए। अब बात यहाँ पे बीजेपी आरएसएस मीडिया तक सीमित नहीं रही। अब मौलाना जी यही नहीं रुके, इसके बाद तो पीएम मोदी पर, सरकार पर ऐसे भड़के कि मानो इनके साथ बहुत गलत हुआ हो। हाँ, लेकिन एनएमएफ न्यूज की संवाददाता ने जब उनसे परेशानियों की वजह गिनाने को कहा तो चाचा निरुत्तर हो गए और वहां से भाग निकले। आज क्या प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सौदा मत खरीदो, सोना मत खरीदो, बाहर की यात्रा मत करो। क्यों? दिवाला निकल गया ना, इसलिए कह रहे हैं ना ये बात। देखिए देश पे संकट आया हुआ इस समय। देखिए अमेरिका का, इजराइल का, ईरान का युद्ध चल रहा है। इसी बीच में क्या है कि महंगाई बढ़ रही है। अपने ही देश में नहीं है ऐसा, अमेरिका में भी अलग अलग देशों में ऐसा हो रहा है। मीडिया वाले ये ऐसा नहीं मानते ही नहीं आप ना। ये सिर्फ 2-3 मुल्क जो पड़ोस के हैं हमारे, ये हैं गरीबी के मारे। नहीं, इन सब में भी है। न्यूजीलैंड में तो लॉकडाउन लग चुका है। ऐसे हम आप ही का मीडिया नहीं देखते, हम विदेशी मीडिया भी देखते हैं। सोना अगर महंगा हो रहा है, क्योंकि देखिए विदेशी मुद्रा है वो कहा जाए कम पड़ जाएगा अगर सोना खरीदा जाएगा तो हमारे देश को गड्ढे में कम पड़ गया। हमारे नोट $100 मतलब ये $1 में 100 रुपए का हो गया हमारा नोट।
कितना नीचे गिर गया। तो अपना जब दिवाला निकल जाए अपना आप कहेंगे सोना मत खरीदो। अच्छा, जो विदेशी 100 रुपए में कहाँ हो करो। गया है? अरे 57 में था, 100 के आसपास ही हो गया। और क्या हो गया? वैसे इसमें किसकी गलती है? गवर्नमेंट की गलती है। इससे पहले की सरकारें रही है, जीडीपी कहाँ थी? 11वें 12वें नंबर पे थी, नहीं, आज तो यहाँ पे फर्जी- चौथे जब तीसरे। तुम फर्जी दिखा रहे हो वो हकीकत थी, वो फर्जी है। फर्जी है, सब कुछ आपको फर्जी लगता है? हमें तो ये फर्जी डेटा हम कोई निकाल थोड़ी ना रहे पिछली हैं। सरकारों ने नहीं कहा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे डेटा पिछली सरकारों ने नहीं कहा सोना मत खरीदो। पिछली सरकारों ने नहीं कहा। बिल्कुल कहा है। कौन सा लाओ ऑन रिकॉर्ड? अरे ये जो सरकार रही है इससे पहले जो कहा जाए मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब भी एक मंत्री ने कहा था, इनके ही कोई कैबिनेट मंत्री ने। कहीं तो लिखित में होगा, कोई तो प्रूफ होगा उसका। हाँ। वो प्रूफ दिखा दो हमें। वो चाहिए आपको? हाँ, जब आप फर्जी हर एक कह रहे प्रूफ हो तो चाहिए। ये जब पिछला पहले हुआ है, जब कह रहे हो तो ये फर्जी बना के कह रहा हूँ ना, पहले हुआ। आपको पता है चाचा, आप काफी अनुभवी लग रहे हैं। देखिए आपकी उम्र भी काफी हो गई है। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे उन्होंने जनता से अपील की थी कि आप लोग हफ्ते में एक दिन फास्ट रखिए, उपवास रखिए, खाना मत खाइए। खाने का कहर पड़ और गया था, इंदिरा खाने को गांधी नहीं कहा था। इंदिरा गांधी ने 71 में भी कहा था कि आप लोग थोड़ा सा समर्थन करिए, जो भी कुछ हो आपके पास दीजिए। युद्ध के टाइम पे जब बांग्लादेश और इसका युद्ध चल रहा था पाकिस्तान का, तब भी सारी सरकारों के और साथ चीन का बगैर मांगे समर्थन होता हो लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपील की थी जनता से। लोगों ने तो खुद ही देना शुरू कर दिया था अपील की। अब क्या आपत्ति है? जब देश में आपत्ति है तो सब मिलकर अपील करी थी। आप कैसे झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने अपील करी थी? अरे चाचा मैं अपील करी थी। ऑन रिकॉर्ड दिखाओ हमें। अगर आप बोलती हो तो हमें आपको लाल बहादुर शास्त्री की बात याद? मेरी एज है 79। जय जवान जय किसान का जब नारा लगा है। मेरी एज है 79 की, समझे? तो जितने नजदीक से मैं अखबार पढ़ता हूँ, देखता रही हूँ हालात, उनके तहत देश फिर को भी चाचा आपको सही से नहीं। जो नीचे धकेल दिया बहुत। अच्छा मालदार और ऊपर बढ़ गया आसमान पे जाके, और 10 साल गरीब नीचे को धस गया। अच्छा, तो एक बात बताइए, 10 साल पहले आप कितना कमाते थे? 10 साल में कितना कमा था? आज कुछ भी नहीं कमा रहा। 10 साल पहले मेरे पास कार भी थी, सब कुछ था। अच्छा, 15-20 साल पहले तो मोदी ने आते ही छीन लिया क्या आपसे? सब छीन लिया। गरीब से तो सब कुछ छीन लिया। अच्छा, हाँ, सब कुछ गरीब से सब छीन लिया। फर्जी रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड। राशन किसको मिल रहा है? फ्री राशन। मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ था। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास किसको मिल रहा है? सरकार में पास हुआ था राशन। उज्ज्वला योजना किसको मिल रही है? वो पहले से उसकी ये इंदिरा कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, मंडी का तो कितने लोगों को मिला था? है? कितने लोगों को सब कुछ जैसे अब मिल गया। 12 बांट हो रही है, ऐसे जब भी हुआ होगा। अच्छा, सरकार मतलब आपत्ति आपको सरकार से और किसी चीज से नहीं है? सरकार की पॉलिसियों से है। कैसी पॉलिसी? एक दो पॉलिसी बता दीजिए चाचा, मैं भी जानना चाह रही हूँ। पॉलिसी कोई सही है नहीं, कोई भी सही नहीं। कोई सी पॉलिसी सही नहीं सरकार की। कहते हो $10 वो रुपया कहाँ पहुँच गया, ये देखिए। सबसे पहली बात, सबसे पहले दौलत ही खत्म हो गई देश से। अच्छा, अभी आप 100 बता रहे थे, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पर पहुँच गया है रुपया। क्या? अरे 100 के तो नजदीक ही हो गया। अब न हुआ तो अब 100 हो जाएगा, न हुआ तो अब हो जाएगा 100। जब ये हाल लेगा तो और 100 पे हो जाएगा, और 100। मोदी क्या ले रहा है? क्या ले रहा मोदी? हमें मोदी से क्या मतलब है? हम सरकार से मतलब है। हम क्यों मोदी होते हैं? हम तो सरकार कह रहे हैं, सरकार की नीतियाँ कर लेते हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही गरीबों के लिए। सरकार कर रही है अडानी के लिए, अंबानी के लिए, समझे? उनको बढ़ावा दे रही और वही देश को खा रहे हैं, वो लूट रहे हैं। लाल किला 99 साल के पट्टे पे रखे। योजना है वो क्या अडानी अंबानी को दे दी है? अडानी अंबानी कागजों में ही है। अच्छा, कागजों में ही है सब। कागजों में ही है काम। सब कागजों में है, आगे कुछ नहीं है। पानी बिजली आ रहा है चाचा, सबकी सुविधाएं ले रहे हैं, उसके बाद में भी कोई नई बात थोड़ी है, पहले से ही चल रहा पानी। केजरीवाल के जमाने में 15 घंटे के लिए बिजली केजरीवाल की सरकार के जमाने में जितना अमन सुकून दिल्ली में था, उसके सामने 10% नहीं है अब। अच्छा, हाँ, क्या अमन सुकून था बता तो दीजिए। केजरीवाल सुनेंगे उनको भी अच्छा पानी की योजना उसकी, बिजली की योजना उसकी, जिस पर चल रहा हो सब उसका क्या हुआ? तो सरकार क्यों फिर चाचा गिर गई? ये तो तुम मीडिया हो ना, नहीं चाचा जानना चाहती हूँ। जिसका खाते हो उसका गुण गाते हो बस। अच्छा, किसका खा रहे हैं आप तो बता दीजिए इसे। वहीं इसी बीच एक और व्यक्ति भी मिले जिसे लव जिहाद पर पूछा गया तो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए ही बड़ी बात कह दी और अपनी ही कहानी गढ़ने लगे। धमकी है कोई मैटर नहीं है इसमें। आप बताइए हम का क्या मतलब है? आप जरा मुझे हम का मतलब क्या होता है बताइए आप। हम का मतलब क्या है? हाँ से क्या है, माँ से क्या है? हाँ से हिंदू, माँ से मुसलमान, इन दोनों को आप मिला दो, क्या हुआ ये? हम जब तक हम साथ में हैं सब कुछ सही हिंदुस्तान में। हम अगर अलग होगा हिंदुस्तान हो जाएगा बर्बाद। हमें इसे बर्बाद नहीं करना हिंदुस्तान को, हमें इसे बना के चलना है। ये तो हमारे हाथ में है ना, हमें आबाद करना है, बर्बाद करना है। जब हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे जब तो आबाद रहेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन फिर भी देखिए अब सब लोगों को साथ में रहने की सभी लोग संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से, सभी लोग लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से चलते हैं। अब जैसे पुलिस को लगा कि इन लोगों ने गाली गलौज किया है, कुछ गलत बोला है, तो गिरफ्तारियां उनकी हो चुकी है। उसके बावजूद भी सरतन से जुदा के नारे लगाने, क्योंकि ये संवैधानिक देश है। सही और गलत
ये दोनों समुदाय में है, ऐसा नहीं है कि हिंदू में खाली मुसलमान में, कुछ हिंदू में कुछ मुसलमान में। अच्छे भी लोग हिंदू में भी हैं, मुसलमान में भी, गलत भी लोग हिंदू में मुसलमान में भी। ऐसा नहीं है कि हम खाली एक ही समुदाय को टारगेट करें, कि हिंदू को समाज को टारगेट करें हम, जब मुसलमान समाज को टारगेट करें हम, ऐसा नहीं है। हिंदू मुसलमान सब ऐसा है। कोशिश तो ये रहती है हमारे हिंदुस्तान की कि हम सब एक साथ रहें, मिल के रहें, अपने व्यापार पे कारोबार पे ध्यान दें। व्यापार की बात नहीं, कारोबार की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम। अब बताइए इससे क्या ही चलेगा हिंदुस्तान हमारा। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई की गई है और लगातार प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।